सियासत से जुड़ी अगली खबर ऐसी है जो देश में एक नई बहस छेड़ने वाली है। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौर को सियासी चर्चाओं में फिर से जिंदा कर दिया है। अब अशोक गहलोत ने ऐसा क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती ना, ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी सरकार। सियासत में शब्द किसी हथियार की तरह होते हैं, लेकिन इस सियासी हथियार का प्रयोग अगर सही समय पर गलत जगह हो जाए तो यही आत्मघाती बन जाता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार अशोक गहलोत का ये बयान क्या उनके लिए आत्मघाती बन गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनके इस बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पहले आप पूरा बयान सुनिए। अगर देश को बचाना है, देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, तो ये ऐसा माहौल आपने भी शायद बैठे हैं सब सीनियर लोग, मैंने मेरी जिंदगी में 50 साल की राजनीति में देखा हुआ जो खतरनाक माहौल आज देश के अंदर है। खतरनाक माहौल कह रहा हूँ, खतरनाक माहौल है। अब बिन समझा देश तो देश खुद भुगतेगा बाद में, देशवासी भुगतेंगे, युवा पीढ़ी का कोई भविष्य नहीं होगा, हालात बड़े गंभीर हो जाएंगे। इसलिए चाहिए, युवा पीढ़ी की उम्र ज्यादा है, इसलिए उनको माफ नहीं करेगा। आप क्या करें तो युवा थे तो कांग्रेस पार्टी मानववादी पार्टी है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर उस जमाने के संविधान बन गया। आज 14 इसीलिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, चाहते लोग पार्टी में शांति स्थापित हो, श्रीलंका सहित, और देश एक रहा, अखंड रहा। इनकी सोच क्या है? इनकी सोच में देश कमजोर हो रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे लोग जानबूझ करके। अरे जिसकी सोच ये हो, हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो। और इंदिरा गांधी ऐसी नेता होती है ना, तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी सरकार। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत के बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है। सत्ता और विपक्ष के बीच पहले से जारी तल्खी के माहौल में उनके शब्द अब बड़े राजनीतिक विवाद का रूप लेते दिखाई दे रहे हैं। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि उस सोच और संदेश का भी है जिसे लेकर अब सियासत में घमासान तेज हो गया है। उन्होंने जो कहा ना कि वो बैन कर देते, मुझे लगता है कि वो सोच दिखलाता है कांग्रेस की और उनके लीडर इंदिरा गांधी जी की, जिन्होंने इमरजेंसी लागू की। और ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन उन्होंने हर संस्था पे उस समय बैन लगाया। एक ऐसा समय था वो कि जिसको कोई नहीं भूलेगा और कोई माफ भी नहीं करेगा कांग्रेस को। जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई और जिस तरह से उन्होंने देश की जनता के साथ जो उनका व्यवहार रहा उस समय, ये बात कोई नहीं भूलेगा और उनको भूलने भी नहीं देगा। दूसरी बात, वो तो डिक्टेटर ही थी। अब जिस तरह से उन्होंने डिक्टेटरशिप से राज किया भारत पे, वो आज भी हम लोग उस चीज को भुगत रहे हैं। विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जिस भावना से वो बात कर रहे हैं, किसी भी पार्टी पे प्रतिबंध लगाना ये न तो मूल संविधान में है और न ही लोकतंत्र में है। तो मैं मानता हूं कि इस तरह का बयान हमारी मूल भावना से परे है। और अगर इंदिरा गांधी जी ने थी, उस समय उन्होंने आपातकाल लगाया था, जिसमें उस समय देश किस तरह से लोग उस आग से झुलसे थे। दरअसल अशोक गहलोत का ये बयान 14 जून का है, जब एक कार्यक्रम में वो राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बताने की बात कह रहे थे और इसी दौरान वो इंदिरा गांधी के दौर का जिक्र करते हुए ये बयान दे बैठे। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही संजय राउत ने कांग्रेस से अलग हुए सभी दलों को वापस कांग्रेस में आने के लिए कहा था। इसी बात के समर्थन में अशोक गहलोत ने विपक्षी गठबंधन के साथी दलों से राहुल गांधी को मजबूत करने की अपील की थी। अभी संजय राउत जो थे शिवसेना, उसने कहा था कि जो पार्टी कांग्रेस अलग होकर गई है उन सबको वापस कांग्रेस आ जाना चाहिए। मैंने भी उसका समर्थन किया। मैंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन को खोल करके राहुल गांधी को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। मुझे क्लेम रहे मोदी वर्सेस राहुल गांधी,
जनता चाहती है कि मालूम पड़े भी आपके सामने कौन है जो सब स्वीकार करते हैं। और हम भूले नहीं है, इंदिरा गांधी के साथ में भी हुआ, कांग्रेस वर्सेस ऑल पार्टी हो गई थी। हालांकि इस बयान के बाद अशोक गहलोत ने जो बयान दिया, अब उसी पर सियासत तेज हो गई है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, परंतु हाँ, अशोक गहलोत को अपनी इमरजेंसी के दिन याद होंगे। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और ये वही मानसिकता है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली मानसिकता। आज भी अशोक गहलोत उसी लाइन पे बोल रहे हैं। बीजेपी ने चौतरफा उनके इस बयान को निशाने पर ले लिया है। फिलहाल अशोक गहलोत के इस बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है।